राम राम जी। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता है तो शिव जी का धनुष कैसे नहीं उठा पाया और भगवान राम ने कैसे उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। आओ इस सवाल का जवाब जानते हैं। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव जी ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में नीमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात गुरु विश्वामित्र जनक जी को बहुत परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। क्या आपने शब्दों पर गौर किया? भव चापा यानी कि वह धनुष मात्र कोई साधारण धनुष नहीं था। वह इस संसार के माया जाल का प्रतीक था। वह दिव्य था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की आवश्यकता थी। एक रावण जैसा अहंकारी जिसने भगवान शिव सहित कैलाश उठा लिया था, वह भी उसे हिला तक ना सका, क्योंकि अहंकार ही तो था जो धनुष को भारी बना रहा था। कोई धनुष से नहीं हारा, सभी अपने अहंकार से हारे। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि भगवान शिव जी का धनुष है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और फिर उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिवजी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष को उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। और वैसे भी भव सागर से पार लगाने की और माया जाल के माया जाल से रक्षा करने की सामर्थ्य सिर्फ भगवान में ही होती है। भव का भंजन भगवान ही कर सकते हैं। इसीलिए भी भव चाप सिर्फ श्री राम ही तोड़ पाए। जय श्री राम।